हेलो वन पीस लवर, तो आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो पर। और इससे पहले का वीडियो और आर्क्स आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 847। तो एपिसोड की शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है चॉपर और ब्रूक बोलता है कि मुझे मालूम है। और वो लोग ट्रांसपोर्ट स्नेल में बात करते हुए जा रहे हैं। वो बोलता है कि मुझे अच्छा लगा कि तुम लोग सेपर बोलता है कि लूफी और मार्क लोग हम इधर से चले गए, हम लोग शार्क टैंक में जा रहे हैं। उसी बार की तरफ निकालता है, बोलता है कि गाइस मैंने तुम लोगों को वेट कर रहा है। हमें देखने को मिलता है सनी के ऊपर बिग मम पायरेट ने कब्जा कर दिया है। उधर पेरेस्पोरो काटाकुरी सब कुछ बैठे हुए और वो ब्रूक शॉक हो जाता है, बोलता है क्या उन लोगों ने हमारे सनी को कब्जा कर लिया। इस पर बोलता है कि मुझे माफ कर देना लेकिन तुम्हारे दोस्त इधर तक नहीं आ पाए। उधर फॉरेस्ट पर हमें देखने को मिलता है सांजी नामी को लेके भाग रहा है, उधर हमला कर देती है। बिग मम को लगता है उधर बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन होता है। वो देखने के बाद चॉपर शॉक हो जाता है, बोलता है कि मुझे बहुत बताना कि वो अटैक लूफी और माइक लोग बोलता है कि मुझे देखिए ऐसे लगता है कि मामा ने जीव यूज करते हुए उन लोगों को खत्म कर दिया। अब मामा फ्री होने वाली है, मामा मेरे पीछे पड़ने वाली। क्या कि डर जाता है, बोलता है कि स्ट्रेट और उसकी एलाई मर चुकी है, अपनी तरफ आ रही है, जल्दी से करना मामा को। फिर बोलता है कि अगर हम मामा को लीड करते हुए सीधा पुडिंग की तरफ ले जाएंगे तो मामा ठीक हो जाएंगे। होता है ब्रूक और पेड्रो की तरफ और वो बोलते हैं वो ऐसा बात कर रहा है तो जरूर उधर कुछ ठीक होगा। बोलता है मैं श्योर हूं और वो लोग जल्दी आ पाएंगे। फिर बोलता है कि मुझे ऐसे लगता है कि तुम्हारे दोस्त मर गए। हमें देखने का मिलता है ब्रूक बोलता है कभी भी नहीं होने वाला है, लूफिसन नहीं मरने वाला है। चॉपर भी बोलता है तुम सही बोल रहे, लोग जल्दी इधर आने वाले, उससे पहले हमें जाके अपना प्रोटेक्ट करना होगा, इन लोगों को इधर से फेंकना होगा, अपना लाइफ को रिस्क करके हम लोग इधर आए। फिर बोलता है कि अगर तुम इस सबमरीन में भागना चाहते हो तो मैं माइंड नहीं करूँ, अगर तुम दोनों इधर से भागना चाहते हो तो हम तुम्हें खुले छूट देंगे। क्या फिर बोलता है ब्रूक और चॉपर के शौक हो जाते हैं, बोलते हैं कि हम तुम्हारे तारीफ करते हैं लेकिन हम इधर वाले से नहीं है। वो सुन के फिर शौक हो जाता है। उसी वक्त ब्रूक अपना स्वord निकालता है, के लिए सीधा कूद लेता है सनी की तरफ। चॉपर भी आता है, अपना कॉम्बो पॉइंट यूज करता है, बोलता है कि तुम बास्टर हमारे शिप से निकलो, हम हमारे सनी को प्रोटेक्ट करेंगे। फिर बोलता है कि क्या तुम फाइट करना चाहते हो, क्या देख रहा है। चॉपर बोलता है कि हाँ हम जरूर फाइट करेंगे और हमारे सनी को बचाएंगे। फिर शौक हो रहा है, बोलता है कि मुझे ऐसे लगता है कि तुम लोग मरना चाहते हो। हमें देखने को मिलता है ब्रूक अपना शॉर्ट इसके अटैक को रोक लेता है। चॉपर भी अपना कॉम्बो पॉइंट से उन होमिज को रोक लेता है। होमिज ने चारों तरफ से घेर लिया है, वो दोनों अटैक करते हैं, बोलते हैं कि अब अपना स्टार्ट करना होगा। नेक्स्ट सीन पर देखने को मिलता है लूफी और बाकी लोग की तरफ। और लूफी बोलता है कि अटैक तो बहुत खतरनाक था, बोलती है कि मेरा वेदर या क्लाइमेट इतना खतरनाक स्ट्रॉन्ग बनता है। उसी वक्त लूफी बोलता है कि इतना खतरनाक पावर से मुझे ऐसा ही लगता है बिग मम को ये डायरेक्टली लगा है, मुझे नहीं लगता है कि उसने बचने का कोई भी चांस है। उधर बहुत बड़ा गड्ढा भी हुआ है। मुस्कुराती है और बोलती है कि हम लोगों ने बिग मम को टेक डाउन कर दिया है। हम भी शॉक हो गए, आगे की तरफ देख रही है, संजी भी देखता है, बोलता है साउंड किधर से आ रहा है। हमें देखने को मिलता है बिग मम और बिग मम वेडिंग केक बोल रही है। रोज सुन के जिम्मे भी शॉक हो जाता है, बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मामा अभी तक नहीं मरी है। जिम्मे बोलता है कि मामा इतनी आसानी से डिफीट होने वाली भी नहीं है, वो एम्परर ऑफ द सी, गड्ढा इससे भी दुगना होता भी तो मामा को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बोलता है कि अब हमें भागना होगा, नहीं तो हमारे पीछे पड़ गई तो हम मरने वाले। जिम्मे बोलता है नहीं, वो ऑलरेडी बाहर की तरफ आ चुकी है। उसी को मिलता है जमीन हिलने लगता है। उसी वक्त बिग मम जमीन को ही तोड़ देती है, बोलती है कि लूफी बोलता है कि इधर कोई तरीका है जो बिग मम को हंगर पेन अटैक को रोक सके। तुम जमीन को तोड़ते हुए सीधा चल रही है, बोलती है कि जल्दी से मेरा केक उधर बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन होता है। वेडिंग केक क्या बिग मम बाहर की तरफ आती है, वो देखने के बाद शॉक हो जाती है, बोलती है कि ग्राउंड तो क्रैक होकर बाहर की तरफ आ रहा है। भी शॉक हो जाती है, जिम में भी बोलता है कि अब हमें भागना होगा। हम बाहर की तरफ आ जाती है, बोलते है कि जल्दी से केक उधर शिफ्ट होता है ब्रूक और चॉपर की तरफ। ब्रूक और चॉपर अपना हिम्मत दिखाते हुए चीज के ऊपर फोर्स की तरफ लड़ रहे हैं। ब्रूक बोलता है कि अब मुझे अंदर आना होगा। ओ बेबी कह के ब्रूक अपना गिटार बजाता है, अपना सोल किंग फॉर्म यूज करते हुए सारे होमिज को कंट्रोल कर लेता है। बोलता है टाइम में तुम लोग मुझे सोल किंग के नाम से बुलाना है। ब्रूक अपना सोल किंग फॉर्म यूज करते हुए सबको टेक डाउन कर देता है, बोलता है कि सारे सोल का राजा। और वो देखने के बाद चॉपर एक्साइटेड होता है, बोलता है कि सोल किंग मम का कमांडर बोलता है कि स्केलेटन के साथ तो बहुत अजीब सा स्किल। चॉपर आके उसे रोक लेता है, बचा लेता है। हमें देखने को मिलता है और फिर बोलता है कि तुम लोग कितने लंबे समय तक फाइट करने वाले, तुम्हारे दोस्त मर चुका है कि अब उसमें फाइट करता रहूंगा जब तक हमारे शिप मुझे नहीं मिलेगी। ब्रूक बोलता है नहीं तो मेरे पास कोई भी शॉप नहीं होगा माफ मांगने के लिए जब मेरे दोस्त इधर आएंगे। इसी वक्त ब्रूक अपना सोल एग्जिस्टेंट नाम का अटैक कर देता है। ब्रूक का अटैक इतना खतरनाक होता है उधर ही टेक डाउन हो जाता है। ब्रूक ने अपना ब्लिजार्ड आइस नाम का अटैक कर दिया। ब्रूक का अटैक लगने के बाद वो टेक डाउन हो चुका है, पर कोई भी काम नहीं करता है क्योंकि उसके सर स्टील से बना हुआ है। वो बोलता है मैं सोच रहा था कि तुम तो एक रॉकेट डॉग हो गए लेकिन तुम तो क्या हो। हमें देखने को मिलता है चॉपर और चॉपर अपना कॉम्बो पॉइंट में आगे उसे भी टेक डाउन कर देखने को मिलता है। अगले सीन पर चिफॉन और पुडिंग कारपेट में उड़ते हुए जा रहे हैं। बोलते ही इस फॉरेस्ट को क्या। पुडिंग बोलती है कि रॉबिन तुम जल्दी से जाओ, और पुडिंग बोलती है माफ कर देना बॉडी बहन, मैंने आपको ये पूछा। बोलती है कि इसमें कोई बॉडी बात नहीं आ रहा, मिलकर केक बनाएंगे तो ज्यादा टाइम नहीं बनेगा। उसी वक्त चिफॉन बोलती है मैं जा रही हूँ, और बेजी बोलता
है कि क्या तुम मजाक कर रही हो, क्या तुम जा रही हो। चिफन बोलती है कि बेजी मैंने तुम्हें ये नहीं बताया कि स्ट्रेट ने मेरी छोटी बहन को बचाया। उसी वक्त बेजी बोलता है लेकिन चिफन ये बहुत ज्यादा खतरनाक काम है। का बेटा रो रहा है। चिफन बोलती है कि तुम लोग जल्दी से स्केप होना अपने फादर के साथ। बोलती है कि मुझे माफ कर देना, ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा शोर हुआ होगा। तो बेजी का राइट मैन और लेफ्ट मैन बोलते हैं कि आप हमारे ऊपर छोड़ सकते हैं मैम, हम इनसे प्रोटेक्ट करेंगे। क्यों जा रहे हो, बहुत ज्यादा खतरनाक है। चिफन बोलती है कि मुझे अवेयर है लेकिन शुक्रिया बोलना चाहिए मुझे स्ट्रेट कुछ नहीं, क्योंकि लोला को बचाया। बस कोई भी शौक नहीं उन्हें शुक्रिया कहने के लिए, इसलिए मैं उनके कर्ज में हूँ और उसके लिए मैं कर रहा हूँ। बोलती है कि तुम अपना ड्यूटी फुलफिल करना और तुम्हारे तरह बाकी लोग को बचाना, अगर मुझे कुछ भी हुआ तो हमारे बेटे को देखना क्या के बेजी बोलती है। वो सुनने के बाद बेजी शौक हो जाता है और बोलता है कि चिफन देखने को मिलता है। चिफन जा रही है बेजी और बाकी लोग को छोड़ के, और पायलट भी रोने लगती है और बोलते है कि मैं मरा। हमें देखने को मिलता है चिफन जा रही है और बोलती है कि मुझे नाम ही बाकी को बचाना होगा क्योंकि उन लोगों ने मेरे फैमिली को बचाया। पुडिंग बोलती है कि बड़ी बहन वो लोग उधर है। रूसी बोलती है कि पुडिंग तुम किधर सुन रही हो। हमें देखने को मिलता है सांजी, और सांजी भाग रहे हैं। इनकी नजर पर सांजी आ जाती है। उसी बोलती है कि सांजी बेवकूफ तुम उधर। और हमें देखने को मिलता है बिग मम बोलती है कि मुझे मालूम है कि तुम गाइस लोगों ने मेरे केक चुरा के भागा है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। स्ट्रेट कहकर बिग मम बुरी तरीका से वाइल्ड जा रही है। लूफी बोलता है कि ये तो हमारे पीछे आ रही है। जिम में भी बोलता है कि अब हम क्या करें। बोलती है कि हम कुछ नहीं कर सकते। इसका बोलता है कि हमारे पास कोई भी तरीका नहीं है रोकने के लिए, इसलिए अब हमें भागने होगा। हम बोलती है कि जल्दी से मेरा वेडिंग केक दो, और उसी वक्त हो जाती है। और बोलती है कि पुडिंग चिफन, और उसी वक्त लूफी बोलता है कि पुडिंग था कि तुम बेजी के ग्रुप में बेजी के साथ भागी हो ना। उसी वक्त पुडिंग बोलती है सांजी क्या तुम मेरे बात को नहीं सुन रहे हो। और सांजी बौखलाते हुए बोलता है कि मैं खुश हूँ कि तुम्हारे जैसे खूबसूरत लड़की को चोट नहीं लगा। वो सुनने के बाद पुडिंग बौखलाने लगती है सांजी के जैसे। अगले सीन पर देखने को मिलता है बिग मम आ रही है, पुडिंग पीछे की तरफ देखती है। वो बोलते है कि हमें जल्द से जल्द करना होगा, मामा इधर आ जाओ, बस कोई भी टाइम नहीं है। बोलती है कि हमें पॉइंट में आके बात करना होगा। पुडिंग बोलती है कि ठीक है। उसी वक्त संजी के साथ पुडिंग बोलती है कि सांजी सन मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, आपको मैं किसी भी हालत में बचाऊंगी। लेकिन पुडिंग फिर से मुस्कुराती है और बोलती है कि तुम बेवकूफ को मैं बुरी तरीके से मारने वाली हूँ। अगर तुम अपने सीप से भी भाग गई थी तब भी तुम मरने वाले हो। तुम्हें सी में भी आके चीयर करेंगी और तुम लोगों को खत्म करेंगे। और उसी बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो बास्टर। चिफन बोलती है कि तुम क्या बोल रहे हो, तुम पुडिंग नहीं हो, तुम किस बारे में बात कर। रोती है और बोलती है कि मैं क्या बोल रही हूँ। चिफन बोलती है कि मामा ने ये भरोसा किया है कि तुम लोगों ने उनका वेडिंग केक चुरा के भागा। बोलता है क्या, लेकिन हमारे पास वो नहीं है। इसलिए बोलती है कि मुझे अब तुम लोगों की मदद चाहिए। मैं तुम लोगों के पीछे 7 समुंदर भी पार होके आएंगी जब तक उसे केक नहीं मिलेगा। पुडिंग मुस्कुराती है और बोलती है इसलिए सांझे तुम इधर आओ, नहीं दोस्त मरने वाले मामा के हाथ से तुम नर्क में जाने वाले। फिर से बौखलाती है और बोलती किया है अपनी लाइफ को रिस्क करके। नामी मुस्कुराती है और बोलती है कि शुक्रिया चिफन। और उसी बौखलाती है और बोलती है कि बहन ने तुम लोगों को बचाने के लिए किया, लेकिन मैं वैसा नहीं करूंगी, मेरे लिए बना रही हो। और मामा का हंगर पेंट को खत्म होगा। कोइंसिडेंटली इधर आ गए और मुझे मालूम नहीं था कि तुम लोग इधर मामा को रोकने के लिए नहीं आई हो कि तुम मर जाओ। सांजी बोलती है कि इसका पर्सनैलिटी रोलर कोस्टर जैसा हर वक्त टर्न होता है। बोलता अच्छा लेकिन हम इसे किधर बनाएंगे। और पुडिंग बहुत तो बौखला रही है सांजी को देखकर। चिफन बोलती है कि हमारे पास एक्स्ट्रा सप्लाई इंग्रेडिएंट है चोको टाउन, हमें चोको टाउन पर जाके बेक केक बनाना है और उसके बाद हमें बिग मम को खिलाना है। हमें देखने को मिलता है चिफन ने प्लान बना चुका है बिग मम को हंगर पेंट को रोकने के लिए। बिग मम पीछे से आती है और बोलती है कि मेरा वेडिंग केक जल्दी से। और वो चिफन बोलती है कि जब तुम लोग इधर से सिट सेल करके भागोगे तब तुम्हारे पास कोई भी दुश्मन नहीं होगा। भरोसा करता हूँ जब तक केक नहीं बनाओगे तब तक तुम लोग टिक पाओगे, और जब केक बनेगा तो तब स्ट्रेट के साथ तुम आना और तुम जल्दी से इधर से सिट सेल करके जाना। पुडिंग भी बोलती है मेरे को बेवकूफ, तुम्हें किसने बोला कि तुम इधर कौन राइट देने वाला, इधर कोई भी स्पेस नहीं है, तुम मेरे जगह को मत लेना। इस पर हमें देखने को मिलता है बिग मम, और बिग मम बाहर की तरफ आ चुकी है और बोलती है कि मेरा वेडिंग केक किधर है। मम वाइल्ड जा रही है स्ट्रेट पायलट की तरफ, और उसी वक्त पीछे की तरफ देखती है और बोलती है कि वो बर्थडे से बाहर की तरफ आ चुकी है। उसी वक्त नामी बोलती है कि जो केक तुम लोग बनाओगे वही हमारा होप होगा। वो सुनने के बाद सांजी भी बोलता हाँ मैं अब जाने वाला, मैं वादा करता हूँ कि मैं वापस आने वाला। सुनने के बाद पेड्रो मुस्कुराता है, लूफी भी मुस्कुराता है, बोलता हाँ मुझे मालूम है तुम आने वाले। बिग मम भी बहुत ज्यादा गुस्से में और बोलती है कि पुडिंग के हमला कर देती है। देखने को मिलता है बिग मम का अटैक उनकी तरफ आता है लेकिन वो लोग सेपरेट हो जाते हैं। बोलता है कि वो फिर से वही अटैक करने वाली है। शॉक हो रहे बिग मम को देख के। और बिग मम बोलती है कि पुडिंग तुम उन लोगों के साथ क्या कर रही है। बोलता है कि लूफी जल्दी से तुम सी की तरफ देखकर उधर जाओ। लूफी मुस्कुराता है, बोलता है कि मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करता हूँ। इसी वक्त हमें देखने को मिलता है सांजी, और सांजी भी मूनवॉक करते हुए और बाकी लोग की तरफ जाता है। बिग मम अपना अटैक रिलीज कर दी है। इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए।
तो आज की इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 848 एपिसोड के शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है सांजी और सांजी भाग रहा है और बिग मम अपना अटैक रिलीज कर देती है। सारे स्टूडेंट और सांजी सब कुछ अटैक कर लेते हैं, लेकिन बिग मम का अटैक जिस जगह पर जाता है उधर बहुत बड़ा डैमेज करते, बोलता है अब तो बहुत ज्यादा हुआ, ये हम बाल लूफी बहुत ज्यादा गुस्से में बिग मम को देख के लूफी बिग मम के साथ लड़ने के लिए रेडी हो चुका है। बोलता है कि अब हमें जल्द से जल्द इधर से भागना होगा सनी की तरफ। पर हमें देखने को मिलता है सांजी का ग्रुप और वो लोग ऊपर तक आ चुकी है। उसी वक्त पुडिंग बोलती है कार्ड पर रॉबिन तुम जल्दी से इधर से जाओ और हमें इस कोस्ट की जगह पर जाना होगा। हमें देखने को मिलता है लूफी उधर आ जाती है और बोल देगी लूफी कौन और बाकी लोग वेट करो, ये जगह नहीं वाला डायरेक्शन की तरफ जा रहे हो क्या कि वो कर रही है। वो देखने के बाद लूफी शॉक हो जाता है, बोलता है क्या पुडिंग तुम अच्छी हो। और हमें देखने को मिलता है जिम्बी और भाग रहे बोलते कि जिस तरीका से लग रहा था हम गलत डायरेक्शन पर जाना लेट करते हुए बोलते कि तुम लोगों को स्ट्रेट जाना होगा। बोलता हम जाने वाले, लेकिन हमें देखने को मिलता है ओमिच आगे उनके रिश्ते को ब्लॉक कर लेते हैं। जिम्बी और बाकी लोग आगे की तरफ जा नहीं सकते, लेकिन उसी वक्त अपना टेबल पार यूज करते हुए उनकी तरफ हमला कर देती है। फ्लैशबैक के सब कुछ अपनी तरफ खींच लेती है और उनके मेमोरी को काट देती है जो बिग मम ने उनको ऑर्डर दिया होता है। ओमिच को अपने रियल बॉडी का आइडेंटिटी देती है और सारे ओमिच वही याद करते हुए रोने लगते रोते हैं। बोलते हैं क्या तुम लोगों ने मेरे बेटे को देखा, उन लोगों को मिस हो गया। बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन लेट होने से पहले हमें जाना होगा। सांजी बोलता है कि इधर क्या हो रहा है। पुडिंग बोलती है मेरा मेमोरी टेक्निक है, इससे ही अपने फॉर्मर मेमोरी को याद कर रहे। जब ओमिच होने से पहले इंसान के बॉडी में थे ना, उनका टेम्परेरी उनको दिमाग में आएगा। अभी के टाइम में ये फ्यूचर मामा को अंडर कंट्रोल पर नहीं है। लूफी कून और बाकी लोग इस फॉरेस्ट से जल्द बाहर की तरफ निकले। सांजी वो देख के मुस्कुराता है, बोलता है कि मुझे अच्छा लगा पुडिंग से तुमने मदद। तो देख के पुडिंग शॉक हो जाती है और बोलती है कि सांजी तुम इधर कब भाग। रिप्लाई करते हुए बोलता है कि मैं थोड़ी देर पहले आ गया, तुमने नोटिस नहीं किया क्या। सांजी पूछता है, बोलता है कि पुडिंग चल अब हमें चॉकलेट टाउन की तरफ जाना हो। बोलती है कि बेवकूफ जल्दी से स्काईबर्ड की से नीचे की तरफ देखते। मुस्कुराता है, बोलता है कि जब तुम गुस्से में होगी तो तुम्हारा आंख बहुत खूबसूरत है। शिफन बोलती है कि क्या तुम ठीक हो। पुडिंग बोलती है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम मेरे साथ पंगा मत लियो नहीं तो तुम्हें खत्म कर दूंगी। पुडिंग बाहर की तरफ आती है और बोलती है कि फर्स्ट के हम बाहर की तरफ जल्द से जल्द चौको आइलैंड की तरफ ले चलो। रॉबिन बोलती है, ऊपर से देखती है और बोलती है कि सच में तुम्हारा शिप। बोलता है लेकिन ये एक्चुअली में अटैक हो चुका है। बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोगों के शिप में सरप्राइज अटैक हुआ होगा। बोलती है कि वो नो हमारे बड़े भैया भी उधर है, हमारे बड़े भैया तो सांजी सान के दोस्तों को अटैक कर रही है। फिर से मुस्कुराती है, बोखलाती है, बोलती है कि सांजी तुम्हारे दोस्त मरने वाले, बड़े भैया तुम्हें लेसन सिखाएंगे क्योंकि तुम हमारे मैच नहीं करते। सारे दोषी समुद्र में डूबने वाले। वो देखने के बाद शिफन और लूफी शॉक हो रहे। बोलते है कि तुम क्या बोल रहे पुडिंग, तुम्हें मालूम। बोलती है कि मेरा मतलब ये नहीं है, मैं आपको ये कहना नहीं चाहती। शिफन बोलती है कि तुम क्या करना चाहते हो, क्या तुम अपने शिप में जाना चाहते हो। शिफन को रिप्लाई करते हुए बोलता है सांजी मैं पुडिंग सान के साथ जाना चाहता हूँ। बोलती है कि क्या तुम श्योर तुम हमारे साथ जाना चाहती हो। सांजी बोलता हाँ तुम जल्दी से जाओ और मुझे उसकी चिंता लेने की जरूरत नहीं है। काम के लिए मैं गया, मैं उस काम को कंप्लीट करके आऊंगा, मेरा दूर भरोसा है। मैं बिग मम को जल्द से जल्द दोस्त बना दूंगा क्योंकि ऐसा खतरनाक केक बनाने वाला। और उसी वक्त बिग मम पर फोर्स से अटैक कर रही है। बोलते है कि तुम बहुत ज्यादा टफ हो। ब्रुक लौट रही है। फिर बोलता है कि तुम इतने सारे लोगों के साथ इतनी देर तक कैसे लड़ सकते हो। भी अपना सोल किंग फॉर्म में अटैक कर रहा है। सारे पीस कीपर फोर्स पे आके हमला कर देते हैं। चॉपर भी आके हमला कर देता है। चॉपर भी अपना कॉम्फो पॉइंट पर बिग मम पायरेट को हमला कर देता है। बिग मम पायरेट के एलाई को एक एक करके धूल चटा रहा है। वो देख के फिर मुस्कुरा रहा है। वो दोनों बोलते हैं कि ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग एनिमल है। वो दोनों बोलते हैं कि जल्दी से हमारे शिप से बाहर की तरफ आओ। और ब्रुक अब दौड़ बाहर की तरफ निकलते हुए अटैक रिलीज करता है। बोलता है कि तुम लोगों को नजर अपने प्राइस पर रखना होगा बेबी। बोलता है लेकिन मेरे पास भी आंख है। काटाकुरी भी अटैक को देख रहा है। पूरी भी तारीफ करते हुए बोलता है कि तुम चीज फिज की वर फोर्स की आगे टिक पाओगे, तो अकेले इन सबको टेक डाउन कर पा रहे हो। और उसी वक्त ब्रुक बोलता है क्योंकि मैं सोल किंग। बोलता है कि हमारे दुश्मन उस मिरर से बाहर की तरफ आ रहे। पर बोलता है कि ये मिरर तो नाम ही है रॉबिन के कमरे का, अगर हम उसे तोड़ देंगे तो वो गुस्सा हो जाएंगे। बोलता है कि अगर हम उसे तोड़ पाएंगे तो हमें तोड़ना होगा और बाद में उन लोगों को मांगना होगा। उसी वक्त फिर बोलता है कि तुम क्या करोगे माफी मांग। तुमने देखा है ना थोड़ी देर पहले उधर कितना खतरनाक लाइटिंग हुआ है। मुझे नहीं लगता है कि वो लोग कितना खतरनाक लाइटिंग लगने के बाद बच पाएंगे। देख रही होगी हमारे मामा कितना पागल। मुझे नहीं लगता है कि स्वेट और माँ के लोग को अब तो हड्डी भी बचा हुआ उधर से कोई भी इसी पर नहीं आने वाला है। फिर बोलता है फिर बोलता है कि मेरा मतलब है मैं तुम दोनों के ऊपर रेम दिखा रहा हूँ। फिर बोलता है कि तुम लोग जितना भी ट्राई करो लेकिन हमारे इधर से नॉन स्टॉप आएंगे। हमें देखने को मिलता है मिरर वर्ल्ड से नॉन स्टॉप शोल्डर आ। फिर बोलता है कि तुम लोग अपना सारे एनर्जी खोलोगे इनके साथ लड़ते पर तुम अभी के टाइम में सरेंडर कर दोगे तो हम तुम्हारी लाइफ को छोड़ देंगे, तुम्हें हम जल्दी से छोड़ देंगे। और उसी वक्त ब्रुक बोलता है कि ऐसा यूजलेस कन्वर्सेशन में हम नहीं आने वाले। बोलता है कि हम लोगों ने अपने लाइफ को रिस्क में डाल के फाइट की है, इसलिए जल्दी से हमारे शिप से बाहर की तरफ आओ गया। ब्रुक की तरफ भी तरबल दिखा रहा है। बोलता है कि सनी मेरा। फिर बोलता है क्या तुम सच में मेरे साथ फाइट करना चाहते हो। ब्रुक पेरिस्पेरो की तरफ हमला कर रहा है लेकिन पेरिस्पेरो बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है। फिर बोलता है कि मुझे देख के ऐसा लगता है कि
तुम अपने लाइफ के बारे में नहीं सोचते। फिर स्पेरो बोलता है कि मैं तुम्हें अपने हाथ से मार दूंगा, के डराने लगता है ब्रूक को। और अगले सीन पर हमें देखने का मिलता है बिग मॉम, और बिग मॉम वेडिंग केक के स्ट्रैट के पीछे पड़ चुकी, बोलती है कि मेरा वेडिंग केक इधर है। हमें देखने को मिलता है बिग मॉम पूरी तरीके से वाइल्ड है, लूफी और बाकी लोग भाग रही है। लूफी की तरफ देखता है, बोलता है कि मुझे सीक्वेंस दिखाई दे रहा है, हमें जल्द से जल्द आगे की तरफ जाना होगा। बोलता है कि हम लोगों ने फाइनली इधर तक आ गए, लेकिन पुडिंग हमारे साइड में कैसे आ गए। बोलता है कि मुझे मालूम नहीं, लेकिन तुम लोगों को अपना गाउट को डाउन करना नहीं है, हम अभी तक एम्परर के टेरिटरी के अंदर। बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग इधर से भाग पाएंगे और हम ऑलमोस्ट आ चुके। जिम में भी उधर से दौड़ते हुए जा रहे हैं, लेकिन हमें देखने को मिलता है पीछे की तरफ बिग मॉम, और बिग मॉम बोलती है कि मैं तुम लोगों को इधर से भागने नहीं दूंगी। होता है जियूस और प्रोमेथियस की तरफ, और प्रोमेथियस गुस्सा होता है, जियूस को बोलता है कि तुम ऐसे कैसे कर सकते, ऐसी चीज में कैसे इन्वॉल्व हो गए, क्योंकि जियूस को डांट रहा है। वो बोलता है कि मेरा ये इंटेंशन नहीं था। प्रोमेथियस गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि तुम्हारी इंटेंशन के मुझे मतलब नहीं है, लेकिन तुम ऐसा नहीं करो। फिर बोलता है कि मुझे मालूम था, लेकिन उसका वो थंडर क्लाउड बहुत ज्यादा डिलीशियस था, उसके पीछे बेच गया। जैसे बोलता है कि तुम्हें मालूम है मामा का ऑर्डर एब्सोल्यूट होता है, हमें मानना पड़ता है। बोलता है मैं जानता हूं। और उसी वक्त बिग मॉम बोलती है कि जल्दी से मेरा वेडिंग केक दो, के हमला कर रही है। स्वॉर्ड आसमान की तरफ यूज करते हुए उनकी तरफ स्लैश अटैक रिलीज कर देती है, पर फिर से लूफी का ग्रुप उसे डॉज कर लेता है, और जिम्बे भी नामी को पकड़ते हुए भागता है। नामी जिम्बे को शुक्रिया बोलती है जो तुमने मेरे लाइफ को बचाया है। बोलती है कि तुम सबको केयरफुल होना होगा, दूसरा भी अटैक आ रहा है। हमें देखने को मिलता है बिग मॉम, और बिग मॉम फिर से दूसरा अटैक कर रही है, बोलती है कि वेडिंग केक ला, और कहती है कि तुम तो मुझसे आज बच नहीं पाओगे, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं यार, मैं तुम्हारे पीछे भी आऊंगी। मैं बोलता है कि हमें भागना होगा, अगर हम उनके हाथ में आ गए तो हम सब मरने वाले कहेंगे। जिम्बे बोलता है, बिग मॉम वाइल्ड जा रही है और बोलती है कि मेरा केक लाओ स्ट्रैट, तुम भाग नहीं पाओगे जब तक मेरा केक मुझे नहीं दोगी। बिग मॉम बोलती है कि प्रोमेथियस जल्दी से आओ, और अपना हाथ पकड़ते हुए हेवनली फायर नाम का अटैक कर देती है। लूफी बोलता है गाइस जल्दी से भागो, और सिनशिप स्पेरो और ब्रूक की तरफ, और ब्रूक फिर स्पेरो के साथ क्लैश कर रहा है। वो बोलता है कि क्या तुम अब सोल किंग ट्राई करने वाले हो। वक्त हमें देखने को मिलता है ब्रूक, और ब्रूक आसपास चल रहा है, लेकिन फिर स्पेरो हमला करके ब्रूक को दूर की तरफ गिरा देता है। वक्त उधर चॉपर आ जाता है, बोलता है क्या तुम ठीक हो। चॉपर बोलता है कि तुम्हें चिंता लेने की जरूरत नहीं, मैं अभी फाइट कर सकता हूं। बोलता है कि तुमने हमारे बहुत सारे ट्रूप को टेक डाउन कर दिया है। और ब्रूक बोलते है कि हम दोनों तुम्हें सनी से बाहर की तरफ निकालेंगे। फिर बोलता है कि तुम लोग बहुत ज्यादा घमंडी हो। फिर बोलता है कि मैं तुम्हें अपना असलियत दिखाऊंगा। इसी वक्त वो अपना कैंडी के अटैक कर देता है। चॉपर बोलता है कि मेरा पैर तो कैंडी में आ गया, मैं हिल नहीं पा रहा। देखने को मिलता है पेरिस्पेरो, और पेरिस्पेरो ने अपना डेविल फ्रूट पावर यूज करते हुए ब्रूक के ऊपर हमला कर दिया। वो बोलता है कि तुम बेकर से जा नहीं पाओगे, धीरे धीरे करके कैंडी तुम्हारे शरीर को जमा देगा, अटैक कुछ भी काम नहीं करेगा, तुम इधर से बच भी नहीं पाओगे। ब्रूक बोलता है कि चॉपर सेनर हमें देखने को मिलता है, और पेरिस्पेरो ब्रूक के ऊपर भी हमला करता है। बोलता है कि तुम्हें पैनिक होने की जरूरत नहीं। स्पेरो बोलता है कि तुम लोगों को कैसे पॉजिटिव थिंकिंग है कि शिप को वापस लाओगे। देखने को मिलता है मिरर वर्ल्ड से बिग मॉम पायरेट के बहुत सारे कमांडर आ रहे, एक एक करके सारे सोल्जर सनी के अंदर ही डाल रहे। स्पेरो बोलता है कि अब तुम लोगों के पास कोई भी जगह नहीं है कि तुम इधर से भाग पाओ, हमारे पावर और हमारे पावर में बहुत ज्यादा डिफरेंट है। चॉपर होने लगता है, बोलता है कि मैं ट्रांसफर भी नहीं हो पा रहा। बोलता है कि जल्दी से चॉपर सन को फ्री कर। स्पेरो बोलता है कि बेवकूफ तुमने बहुत ज्यादा लेट कर लिया, मैंने तुम्हें ऑलरेडी बोला है करो, लेकिन ये तुम्हारा पनिशमेंट है जो हमारे अगेंस्ट में खड़े हुए तुम्हारे सारे बॉडी को जमा देगा, तुम धीरे धीरे करके सांस भी ले नहीं पाओगे, तुम कर पाओगे सिर्फ 3 मिनट के अंदर तुम्हारे पूरे बॉडी जम जाएगा। क्या फिर स्पेरो मुस्कुराता है और बोलता है कि अब 3 मिनट के अंदर तुम पूरे कैंडी मैन होने वाले। फिर स्पेरो बोलता है, वो सुनने के बाद ब्रूक बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि चॉपर स्पेरो ने चॉपर और ब्रूक को कैंडी मैन बना चुका है, वो कैंडी के अटैक में आ चुके हैं। स्पेरो बोलता है कि आप बहुत ज्यादा लेट हो चुका है, तुम नहीं कर सकते और तुम्हारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, इस आइलैंड से बच नहीं पाओगे। हमें देखने को मिलता है चॉपर कैंडी मैन बन चुका है। देखने के बाद ब्रूक शॉक हो जाता है, बोलता है कि चॉपर का थोड़ा सा भाग बचा हुआ है। फिर बोलता है कि तुम गाइस को कुछ भी मालूम नहीं, मैं तुम लोगों को कैंडी मैन बनाऊंगा, उसके बाद लॉलीपॉप जैसे खाऊंगा। फिर बोलता है क्यों ना तुम दोनों मेरे साथ मिलके स्टार्ट करो, और तुम बेवकूफ आप मरने वाले और तुम लोग कैसे डिजर्व करो। काटाकुरी बोलता है कि ये बड़े भैया पेरिस्पेरो उधर देखो हमारी मामा है। बिग मॉम का नाम सुनने के बाद पेरिस्पेरो शॉक हो जाता है, बोलता है कि मामा का हंगर पेन अटैक अब तक रुका नहीं है। बिग मॉम की केक उधर ही फिर बोलता है कि अब मामा को कोको आइलैंड तक लीड करके जाना होगा। मामा को पता चल गए उधर कोई भी केक नहीं है तो मामा मुझे जरूर मारेंगे। फिर बोलता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम लोग इतने दूर तक आ गए। बिग मॉम बहुत ज्यादा वाइल्ड जा रही है, फॉरेस्ट में सब कुछ डिस्ट्रक्शन मचाते हुए आ रही है। बोलती है कि वेडिंग केक मुझे खाना है। लूफी भी भाग रहा है। लूफी को देखने के बाद पेरिस्पेरो शॉक हो जाता है, बोलता है कि क्या ये जिंदा ईस्टर है। काटाकुरी बोलता है कि मुझे
ऐसा लगता है कि हमारे सोल्डर उधर घायल होंगे। अंडर लाइटिंग से यार सारे बिग पायरेट के सोल्डर और कमांडर ने शिप को हाईजैक कर दिया यार। वो देख के लुफी शॉक हो जाता है, बोलता है कि इन लोगों ने हमारे शिप को हाईजैक किया। काटाकुरी ऑर्डर देता है, बोलता है कि जल्दी से मिरर वर्ल्ड की तरफ जाओ। और उसी वक्त लुफी शॉक हो जाता है, बोलता है कि इसने तो कुछ ही सेकंड पर ही सारे फ्लीट लेके हमारे सनी को हाईजैक किया यार। उसी वक्त काटाकुरी बोलता है कि जल्दी से मिरर में कूद। में बोलता है कि अब इधर भूकंप आने वाला है। उसी वक्त पेरेस्पेरो बोलता है कि मुझे अच्छा लगा और मैं इम्प्रेस हूँ कि तुम लोग मामा से बचते हुए अपने डेस्टिनेशन की तरफ आ गए, लेकिन तुम इससे भाग नहीं पाओगे क्या कि अपने कैंडी मेडन नाम का अटैक कर देता है। बोलता है कि ऑब्वियसली तुम इससे नहीं बच पाओगे क्योंकि वाल नहीं है, तुम सब मरने वाले हो क्या अटैक कर देता है। लेकिन उसी वक्त जिम्बे अपने हाथ कराते नाम का अटैक कर देता है पेरेस्पेरो को अटैक को, और लूफी भी गम गम गेट बजू का अटैक कर देता है। उन दोनों के अटैक से उसका वाल टूट जाता है। पेरेस्पेरो बोलता है कि इतनी आसानी से तुम बच नहीं पाओगे यार, तुम मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो, और खतरनाक अटैक कर देता है ग्रेडेशन नाम का अटैकर। वो देखने के बाद पेड्रो और जिम्बे शॉक हो जाते हैं और बोलते कि ये बहुत बड़ा है। उसी पेरेस्पेरो बोलता है कि क्या तुम्हारे अंदर इतना ही दम है, मुझे नहीं लगता है वैसे कोई इसे तोड़ पाएगा। उसी वक्त पेड्रो भी अपने अटैक रिलीज करने के लिए रेडी हो चुका है। लूफी बोलता है कि बिना रुके हुए स्ट्रेट ऑर्डर। उसी वक्त लूफी अपने हाथ से फायर रिलीज करते हुए गम गम रेट नाम का अटैक कर देता है। लूफी का उस अटैक से टूट जाता है। इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कर दीजिए। आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस की एपिसोड 849। एपिसोड की शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है कैंडी वाल, और कैंडी वाल में सनी को फंसा लिया है। उसी वक्त लूफी बोलता है कि हमें स्ट्रेट दौड़ना होगा। लूफी अपना गियर 2 यूज करते हुए फाइट कर रहा है बिग मम पायरेट की तरफ, और लूफी अपना रेड डॉग नाम का अटैक रिलीज कर देता है। उधर उन दोनों के अटैक क्लैश कर लेता है। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है वाइपर और डॉग स्टॉर्मर। कैट वाइपर ने पेड्रो को ये बोला होता है वर्ल्ड का डाउन बहुत लंबे समय के बाद इधर आ रहा है। पेड्रो ये वही पायरेट है जो हम इतने लंबे समय से वेट कर रहे हैं। प्रेजेंट में पेड्रो नीचे की तरफ बैठा हुआ है, पेरेस्पेरो के साथ फाइट कर रहा है। कैरेट बोलती है कि इसकी एबिलिटी भी लूफी की तरफ ही है। उसी वक्त बिग मम हमला कर देती है। बोलता है कि लूफी जल्दी से काटाकुरी को हटाओ हमारे शिप से। उसी वक्त बिग मम पीछे से हमला कर देती है। बोलता है कि लेकिन मैं किसी तरीके से सेट सेल करने की कोशिश करूंगा। उसी वक्त बिग मम वेटिंग की क्या कि स्ट्राइट के पीछे वाइल्ड जा रही। स्ट्राइट भागते हुए सीधा सनी की तरफ जा रहे हैं। जिम में बोलता है कि जल्दी सीधा पेड्रो गोल्डी रोजर का बात को याद करता है। गोल्डी रोजर ने पेड्रो को ये बोला होता है कि सबका टर्न आए। बोलता है कि अब हमें क्या करना होगा लूफी, हम तो चारों तरफ से गिर गए। दौड़ते हुए सनी की तरफ देखता है, बोलता है कि वो बास्टर जरूर मिरर वर्ल्ड से आया होगा हमारे शिप पर। सनी की तरफ जा रहा है। बिग मम बोलती है कि वेडिंग के कर्सन शिफ्ट होता है पेरेस्पेरो की तरफ, और पेरेस्पेरो बोलता है कि मैं इसमें इन्वॉल्व होना नहीं चाहता मामा के हंगर अटैक। लूफी छलांग मारते हुए आर्मन हिडलिंग नाम का अटैक कर देता है, लेकिन काटाकुरी अपनी मोची मोची फ्रूट से डॉच कर लेता है। पेरेस्पेरो कैंडी वॉल बनाते हुए नीचे की तरफ आ चुका है। लूफी बोलता है कि मैं हॉकी यूज कर रहा हूँ लेकिन उसे हिट नहीं कर पा रहा। मैं शिप की तरफ आ जाता है, बोलता है कि चॉपर ब्रूक क्या तुम दोनों ठीक। बिग मम बोलती है कि मेरा वेडिंग केक किधर है। उसी वक्त पेड्रो एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं। पेड्रो बोलता है कि तुम शॉक मत हो जाना अनएक्सपेक्टेड चीज को देख। पेड्रो कैरेट को ये भी बोलता है कि हमारे कंट्री के सारे सिटीजन इतने लंबे समय से इंसान को वेट कर रहे थे यार, वही इंसान ये स्ट्रेट पायरेट है जो न्यू वर्ल्ड 100 सालों से हमारे कंट्री के लोग वेट कर रहे थे। लेकिन मुझे ऐसा ही लगता है कि स्ट्रेट ही है जो काम कर पाएंगे यार। कोजी की फैमिली भी इतने लंबे समय से नहीं वेट कर रहे थे यार। हमें देखने को मिलता है अगले सीन पर बिग मम के बेटे बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रेट और बाकी लोग जिंदा बच गए होंगे। बिग मम पायरेट बोलते हैं क्या, और इसी वक्त पेरेस्पेरो फोन करता है, बोलता है कि मोंडेरो क्या तुम मुझे सुन सकते। बिग मम पायरेट इधर बात कर रहे हैं, हमारे मामा स्ट्रेट के पीछे पड़ चुके और हमारे बड़े भैया काटाकुरी शिप पर बैठे हुए स्ट्रेट अभी भी वो जिंदा है। उसी वक्त पेरेस्पेरो बोलता है कि तुम मेरे बात को सुन रहे हो, और वो मोंटेरो बोलता है मैं सुन रहा हूँ बड़े भैया। पेरेस्पेरो बोलता है कि स्ट्रेट इधर आ चुका है, हमारे मामा के पीछे पीछे उसकी आ रही, जल्दी से साउथ वेस्ट जगह से स्ट्रेट को घेर लेना। और मोंटेरो वो सुन के मुस्कुराता है, बोलता है कि ठीक है भाई यार। वो फोन स्नेल में उठाते हुए दूसरा फोन करता है, अपनी बहन को बोलता है कि जल्दी से अपना फ्लीट लेके हुए आगे से स्ट्रेट को घेर। ये भी बोलता है कि स्ट्रेट को किसी तरीके से बचने मत देना, उनको रोक के रखना। बिग मम बोलती है कि तुम लोग उधर हो स्ट्रेट और मेरा वेडिंग केक किधर है। और उसी वक्त जिम्मे बोलता है कि जल्दी से बाजू का शॉट यूज कर। बोलती है कि बाजू का शॉट सिर्फ 1 किलोमीटर ही तक उड़ पाएगा। बोलती है कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ लेकिन हम इस तरीका से भाग पाएंगे, लेकिन अगर हम नॉर्मली सेट सेल करेंगे तो बिग मम हमारे शिप को डुबा देगी। बिग मम बोलती है कि क्या हमारे वेडिंग केक किधर है। और उसी वक्त बोलती है कि बिग मम हमारी तरफ आ चुकी है। जिम में बोलता है हम इनसे बच के भाग भी पाएंगे तो मीनिंगलेस होगा क्योंकि आगे बिग मम के बाकी फ्लीट भी। पेरेट कैरेट को बोलता है कि जल्दी से तुम उनको जाके सेट सेल करना मदद कर। मम सीधा स्ट्रेट पायरेट की तरफ आ रही है, बोलती है कि मेरा वेडिंग केक किधर है। हमें देखने को मिलता अगले सीन पर बिग मम पायरेट आगे से स्ट्रेट को घेर रहे हैं, नॉन स्टॉप हमला रहे हैं। जिम में बोलता है कि ब्रूक चॉपर मेरे साथ रहो। और उसी वक्त जिम में बोलता है कि हम पूरी तरीका से फंस चुके, हम बीच में फंस चुके हैं। वो लोग बजूका से हमला कर रहे सनी की तरफ, और उधर बहुत बड़ा धमाका होता है। वह कैरेट बोलती है कि नामी हमें जल्द से जल्द जाना हो। कैरेट बोलती है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी इस बाजू का शॉट को प्रिपेयर करने के लिए। हमें देखने को मिलता है कैनन स्ट्रेट की शिप की
तरफ जा रहे हैं। शिप तेजी से स्ट्रेट पायरेट की तरफ आ रहे हैं। बिग मम भी दौड़ते हुए आ रही है। उसी वक्त फिर अपने डेविल फ्रूट पावर से कैंडी वेप नाम का अटैक कर देता है। शिप होता है कैरेट की तरफ और कैरेट बोलती है कि मुझे मालूम है कि मुझे लोड करना होगा 2 बैरल कोला, इसलिए हमें जल्द से जल्द करना होगा। बोलती है कि हम कोला के बिना यूज नहीं कर सकते इस बंदूक शॉट को, अब हम क्या करें, क्या कि नामी शॉक हो। नामी बोलती है कि ये बहुत बड़ी सीरियस बात है क्योंकि हम कैंडी में फंस गए, अब हम भाग नहीं पाए। फिर बोलता है कि तुम्हें कैसा लगा मेरा कैंडी का पावर, क्या कि मुस्कुरा रहा है। हमें देखने को मिलता है सॉनी पेरेस्पेरो के डेविल फ्रूट के अंदर आ चुका है। कैरेट गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि ब्रूकर चॉपर को नॉर्मल करो, चिप से भी तुम्हारा गंदी कैंडी हटाओ। बोलता है नामी बोलती है कि अब हमें क्या करना होगा। पेरेस्पेरो मुस्कुरा रहा है और बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा परफेक्शन, तुम्हें इधर से जाने नहीं दूंगी। यार कैरेट गुस्सा हो रही है और बोलती है कि अब हमें क्या करना होगा। बिग मम बोलती है पेरेस्पेरो बोलता है कि अगर तुम लोगों ने कुछ नहीं किया तो तुम लोग मामा से डिस्ट्रॉय होने वाले और या फिर हमारे फ्लूइड से तुम्हारा नाव डूबने वाला है। कहता है इन दोनों में से तुम्हारा कोई भी चांस नहीं है कि इधर से बचने के लिए। हमें देखने को मिलता है पेरेस्पेरो और पेड्रो के बीच में फाइट हो जाता है। वो बोलता है कि 20 शॉट कराजू नाम के अटैक करता है और ब्रूक रो रहे वो देख के, लेकिन हमारा पेड्रो बिना हार माने हुए फाइट कर रहा है पेरेस्पेरो के साथ। पेरेस्पेरो ने भी पेड्रो को पकड़ लिया। बोलता है कि तुम्हें मालूम है मेरा बाउंटी कितना है, मेरा बाउंटी है 700 मिलियन बैरियर, तुम्हारे जैसे वीकलिंग मुझे डिफीट नहीं कर सकता है। क्या वो बोल तुम्हारे साथ लास्ट टाइम बात कर रहा और तुम भी मेरे साथ ही लास्ट टाइम बात कर रहे हो। फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है पेरेस्पेरो अपना शिप लेते हुए पेड्रो को छोड़ रहा है। पेरेस्पेरो बोलता है कि तुम अपने मौत से बचे हुए हैं। फ्लैशबैक पर यह भी देखने को मिलता है कि पेड्रो ने बिग मम को ये बोला होता है कि अभी के टाइम में मर नहीं सकता हूँ, न्यू वर्ल्ड वेब आ रहा है, अपने आँख फोड़ देता है। बिग मम इंप्रेस हो जाती है और बोलती है कि तुम जा लो, तुम जिंदा बचोगे। उसी वक्त पेरेस्पेरो बोलता है किस चीज ने मजबूर किया इतना जीने के लिए, तुमने अपनी आँख भी फोड़ लिया, आगे पूछता है। हमें फ्लैशबैक पर यह भी देखने को मिलता है कि बिग मम ने 50 ईयर लाइफ लिया होता है, उसे जिंदा छोड़ देती है। बोलती है कि तुम बहुत हैंडसम लग रही है। पेरेस्पेरो बोलता है तुमने अपने लेफ्ट आँख को फोड़ के सेक्रीफाइस नहीं किया होता है तो तुम आज जिंदा नहीं बचते। पेड्रो बोलता है कि एटलीस्ट मेरे पास मौका है कि मैं किधर मर सकता। पेरेस्पेरो बोलता है कि अब तुम कितने साल के हो चुके। पेड्रो रिप्लाई करते हुए बोलता है कि मैं 27 ईयर का। और पेड्रो को रिप्लाई करते हुए पेरेस्पेरो बोलता है कि बाय द वे मैंने तुम्हारे 50 साल का लाइफ स्पैन ले लिया, इसलिए तुम्हारा साल हो चुका है 77। नॉक्स पायरेट का कैप्टन होना क्या क्या पूछता है। फिर पेड्रो को ये भी बोलता है कि अब तुम कब भी मर सकते, तुम्हारा कोई भी गारंटी नहीं ले सकता, सोच रहा हूँ कि तुम कितने साल जी पाओगे। पेड्रो मनी मन बोलता है कि जब तक न्यू वर्ल्ड का नया फोर्स इधर नहीं आए, मास्टर जिस इंसान को वेट कर रहे जब तक वो नहीं आएगा तब तक मैं जी पाऊंगा। पेरेस्पेरो बोलता है कि नॉक्स का मतलब तो रात है। ये बोलता है कि ये फाउंडेशन है। नॉक्स का मतलब नेगेटिव भी है। नॉक्स का दूसरा मतलब भी होता है जो वर्ल्ड पर चेंज आने वाला होता है ना, उससे पहले का स्टेज का नॉक्स बोलते हैं क्या कि बोलता है। और पेड्रो ये सोचने लगता है कि अब मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम है, सिंशिफ्ट होता है प्रेजेंट में। और वो बोलता है पेरेस्पेरो मुझे इससे पहले तुमने भी ये बोला था कि नॉक्स का मतलब बड़ा चेंज, लेकिन नहीं, मैंने बोला था कि रात होगा, तुम्हारी जिंदगी में अंधकारी है। फिर बोलता है कितने लंबे समय से तुम अपने मौत को वेट कर रहे थे। फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है पेड्रो और 20 साल बाद पेड्रो, और वो बोलता है कि तुम तो रोजर पायरेट हो ना, और वो ओरो जैक्सन शिप है। जो बोलता है कि मैं कुछ भी करूंगा, प्लीज मुझे ले चलो, क्या कि गोल्डी रोजर के साथ बात कर रहा है। गोल्डी रोजर पेड्रो की तरफ देखते हुए बोलता है कि ये बच्चे तुम्हें वेट करना होगा, तुम्हारा भी ट्रॉन आएगा। कि गोल्डी रोजर पेड्रो को बोलता है। पेड्रो बोलता है रोजर ओडेन सामा प्लीज मुझे आपके साथ ले चलो। रोजर बोलता है कि तुम्हारा भी वॉक आएगा, तुम्हें नेचुरली वेट करना होगा। गुड बाय पेड्रो बोलता है कि मैं छोटा बच्चा नहीं है, मुझे ले चलो। और गोल्डी रोजर मुस्कुराता है, बोलता है कि ये बात को सुनो, तुम्हारा भी वॉक आएगा जब तुम किंग ऑफ द पायरेट बनोगे। पेड्रो बोलता है कि ठीक है रोजर, मैं समझ गया। देखने को मिलता है वंडा, और वंडा रोती है और बोलते है कि गोल्डी रोजर नेवी से पकड़ेगा इस ब्लूबर और उसका एग्जीक्यूशन होने वाला, मैं मजाक नहीं कर रहा। के रोती है। वो सुनने के बाद पेड्रो शॉक हो जाता है और बोलता है कि तुम क्या बोल रही हो। वंडा रोते हुए बताती है। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है गोल्डी रोजर, और गोल्डी रोजर को नेवी ने पकड़ा। वो याद करते हुए पेड्रो रोता है, बोलता है कि तुम मजाक कर रही हो, मरने वाला इंसान नहीं, वो किंग ऑफ द पायरेट। शिफ्ट होता है गोल्डी रोजर का एग्जीक्यूशन सेंटर पर। एक सिटीजन पूछता है कि पायरेट किंग गोल्डी रोजर, तुमने अपना खजाना किधर छुपाया। सुन के गोल्डी रोजर मुस्कुराता है और बोलता है कि अगर तुम मेरे ट्रेजर को चाहते हो ढूंढ लो, मैंने इस समुद्र पे मैंने सब कुछ छुपा के रखा है। वो लेजेंडरी वन पीस उधर ही। और उसी वक्त मॉरिन एग्जीक्यूशन कर देती है। लेकिन वो सुनने के बाद सारे लोग खुश हो जाते हैं और एक्साइटेड होते हैं। सबसे वन पीस के तलाशी में सारे लोग जाते हैं और पायरेट एरा स्टार्ट होता है। लेकिन गोल्डी रोजर का एग्जीक्यूशन देखने के बाद शैंक्स रोता है, मंकी डी ड्रैगन लूफी के फादर भी उधर है। फ्लामिंगो भी मुस्कुराता है और बोलता है कि न्यू एरा फाइनली स्टार्ट हो चुका है। भी बोलता है कि उस चीज को कोई भी रोक नहीं सकता। मियो भी अटेंड करता है, गेको मोरिया भी वो देख रहा है रोजर के एग्जीक्यूशन, और वो मुस्कुरा रहा है। वो देख शिफ्ट होता है व्हाइट बियर की तरफ, और व्हाइट बियर भी वो न्यूज को पढ़ के पीता है, बोलता है कि इस वर्ल्ड में कभी भी किसी चीज का अंत नहीं होता। जो बोलता है कि गोल्डी रोजर का जो सपना है मैं उसे लेके जाऊंगा, मैं सारे वर्ल्ड दिला
जाऊंगा क्या कि वो याद करता है। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट और पेड्रो के अटैक से वो बुरी तरीका से कर रहा है। हमें फ्लैशबैक पर पेड्रो फिर से देखने को मिलता है और वो बोलता है कि मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं इसी में जाऊंगा। शिफ्ट होता है प्रेजेंट में और पेड्रो बोलता है कि तुम मेरे बात नहीं कर पाओगे क्योंकि हमें चेंज नहीं हुआ है। उसी वक्त बोलता है कि रोजर ने मुझे बोला है कि सबका टर्न आता है, मेरा टर्न अब आ चुका है क्या कि मुस्कुराता है और मेरा टर्न आ चुका है क्या कि बोलता है। उसी वक्त पेड्रो अपने शरीर से निकालता है, बोलता है कि इससे तुम भी मरने वाले। फिर बोलता है कि बेवकूफ तुम रुक जाओ, तुम अपने आप को क्या समझ रहे हो, मुझे जल्दी से जाने दो। फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है पेड्रो और कैट एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं। वो देख के शॉक हो जाती है। पेड्रो ने ये बोला होता है मुझे देख के ऐसा ही लगता है कि मेरा ये लास्ट टर्न होने वाला है। अपने सिगरेट से बॉम्ब को जला देता है, उधर बॉम्ब का बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन होता है। वो देखने के बाद कैरेट शॉक हो जाती है और रोने लगती है और बोलती है कि पेड्रो। और सीन शिफ्ट होता है नामी की तरफ और नामी भी शॉक हो जाती है वो देख के। और हमें देखने को मिलता है उधर बहुत बड़ा धमाका होता है। फिर से फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है पेड्रो ने ये बोला होता है कैरेट को एक दिन जरूर आए लीड करोगी और वो तुम्हारा वॉक आएगा। उसी वक्त कैरेट बोलती है कि तुम्हारा मतलब क्या। और पेड्रो ने बोला होता है कि तुम जल्दी से सेट सेल कर स्ट्रेट और बाकी लोग के साथ और लूफी को बचा। शिफ्ट होता है प्रेजेंट में और वो धमाका देखने के बाद कैरेट रोती है और बोलती है कि पेड्रो ने सेक्रीफाइस कर लिया स्ट्रेट पायरेट को बचाने के लिए। और वो बोलता है कि तुम लोग आगे की तरफ जाओ। और इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए। आज की इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 850। तो एपिसोड के शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है कैरेट और कैरेट रोती है और बोलती है कि पेड्रो। शिफ्ट होता है काटाकुरी की तरफ और काटाकुरी भी शॉक हो जाता है और बोलता है कि मुझे मत बताना कि हमारे बड़े भैया पेरेस्पेरो गए उसी बॉम्ब पर। और बिग मम पायरेट बोलते हैं कि हमारे बड़े भैया पेरेस्पेरो भी उस पे इन्वॉल्व हो गए थे क्या, वो मर गए उस धमाका। देखिए जिम में भी शॉक हो जाता है, बोलता है कि उसका कैंडी के एबिलिटी भी धीरे धीरे करके पिघल रहा है। वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई पेड्रो ऐसा करने के लिए, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि उसने सेक्रीफाइस किया हमारे। इसी वक्त ब्रूक और चॉपर भी छूट जाते हैं। वो बोलते हैं कि मुझे लग रहा था कि हम मरने वाले। ब्रूक बोलते हैं कि क्या तुम ठीक हो। और कैरेट पेड्रो के नजदीक जाने की कोशिश करती है लेकिन उसी वक्त नामी आके कैरेट को पकड़ती है। कैरेट बोलती है कि मुझे जाने दो नामी, मुझे विश्वास है कि पेड्रो अभी भी जिंदा है। उसी वक्त नामी बोलती है कि नहीं, कहने उधर देखा है ना, उधर बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ है, उसने हमें बचाने के लिए किया। कहकर नामी रोने लगती है। बोलती है कि तुम्हें समझना होगा पेड्रो ने हमें बचाने के लिए किया है, उसके पास कोई भी चांस नहीं है कि अब तक वो बच पाए। लूफी बोलता है कि जल्दी से करो नामी, अब हमें उड़ना हो। बोलती है कि चॉपर ब्रूक क्या तुम हमारे साथ हो। और वो दोनों बोलते हैं हाँ हम बाल बाल बच में। बोलता है कि ये दोनों हमारे साथ है। हमें देखने को मिलता है अगले सीन पर जिम्बे और जिम्बे को सेट सेल कर रहा है। वो देखने के बाद लूफी भी शॉक हो जाता है और बोलता है कि मुझे किसी भी हालत में इन लोगों को बचाना हो। मैं बोलता है कि तुम लोग कस के पकड़ो, मैं किसी भी हालत में सेट सेल करूंगा और हम अभी तक टाइम वेस्ट करेंगे तो हम बच नहीं पाएंगे, मैं किसी भी हालत में इधर से जाना होगा। और उसी वक्त काटाकुरी अपने हॉकी से देखता है और बोलता है कि इधर अब लोग गौरव में यार। हमें देखने को मिलता है अगले सीन पर कैरेट और कैरेट बोलती है इधर से भाग जाओ, बिग मम पायरेट क्या हमला कर देती है। कैरेट बंडल हो चुकी है। उसी वक्त काटाकुरी अपने मोची मोची फ्रूट से अटैक कर। फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है एक लोमड़ी आके ट्रेनिंग करता है कैरेट को और वो बोलता है कि तुम पीछे की तरफ आ जाओ, तुम्हारे अंदर इतना ही दम है क्या कि वो लोमड़ी बोलता है तुम हमें इस तरीके से पाओगी, तुम इतना वीक हो क्या कि लोमड़ी बोलता है। उसी वक्त वो बोलती है कि लोमड़ी बोलता है कि तुम अपने स्वॉर्डमैनशिप को किसी भी हालत में हारना होगा, तुम कभी भी कर नहीं पाओगी इस तरीके से अपने आप को डेडिकेट करके, तुम्हारे अंदर इतने ही दम है। उसी वक्त कैरेट हमला कर देती है लेकिन वो लोमड़ी उसके आगे लाता है। कैरेट डर जाती बोलता है कि जल्दी से उठ जाओ और कैरेट और उस शॉर्ट को पकड़ो। और ट्रेनिंग वक्त पेड्रो बोलता है कि वो शॉर्ट चला नहीं सकती है, उसका भी फाइटिंग का स्टाइल होता है। लोमड़ी बोलता है कि पेड्रो अपने काम से काम मतलब करो, इसे मैं ट्रेनिंग कराऊंगा जब तक ये नहीं बनेगी और इसे मैं अपने गाइडेंस में जरूर बना पाऊंगा। पेड्रो बोलता है ये भी बहुत ज्यादा तरीका है स्ट्रॉन्ग होने के लिए, शॉर्ट से कोई स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकता है, वो शॉर्ट को यूज नहीं कर सकती है तो शॉर्ट सिखा रहे। और वो लोमड़ी बोलता है कि पेड्रो तुम बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो, ट्रेनिंग पर हमें सब कुछ छोड़ना पड़ता है, कुछ को मानना नहीं पड़ता है। ये अजीब वाली बात कर रहे, मुझे ऐसा ही लगता है कि तुम बहुत ज्यादा गलत बात कर रही। बोलता है कि अगर ये लड़की इंटरेस्ट है तो अभी ये शॉर्ट चला पाए, इसे मैं अपने अंडर में ले सकता हूँ क्या पूछता है। वो देखने को मिलता है पेड्रो कैरेट को ट्रेनिंग कराता है। पेड्रो बोलता है कि तुम्हें फाइटिंग पोज लेना होगा, कौन सा पोज सूट होता है तुम्हें वही लो क्या। पेड्रो बोलता है तुम अपनी मर्जी से फाइट कर सकते हो, तुम्हें कौन सा पोजीशन लेके। उसी बार ऑर्डर देता है। वो सुनने के बाद कैरेट भी बहुत ज्यादा जाती है। पेड्रो बोलता है कि अगर तुम उस इलेक्ट्रो को एडवांटेज लोगे करोगी तो अपना बहुत अच्छा स्ट्रेन और फाइटिंग स्टाइल ढूंढ लो। तो बोलता है कि तुम मेरे ऊपर अटैक करो, मैं तुम्हारा ट्रेनिंग पार्टनर हूँ। उसी वक्त वो हमला कर देती है। पेड्रो उसके शॉट से रोक लेता है, बोलता है कि ठीक है तुम इसी तरीका से करना। का ट्रेनिंग खत्म होता है। वो बोलती है कि मुझे नहीं लगता है कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। पेड्रो कैरेट की तरफ देखते हुए बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुमने इतनी जल्दी इससे सीख लिया। वो बोलता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम किस तरीके से फाइट, लेकिन अब से तुम स्ट्रॉन्ग फाइटर बन चुकी हो और तुम्हें कंटिन्यू फाइट करके स्ट्रॉन्ग बनना है। आपका वक्त आता है स्ट्रॉन्ग बनने के लिए क्या पेड्रो बताता है। वो सुन के कैरेट शॉक हो जाती है और बोलती है क्या तुम्हारा भी टर्न आया। पेड्रो बोलता है कि
कि तुम्हें चिंता लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा भी दिन आएगा, तुम भी स्ट्रांग बनोगी, इतना श्योर होगी तुम जरूर स्ट्रांग बनोगी। यार शिफ्ट होता है प्रेजेंट में और वही याद करते हुए सीधा हमला कर रही है काटाकुरी को। और काटाकुरी अपने मोची मोची फ्रूट से उसे पकड़ लेता है, बोलता है कि जब तक मैं इधर हूँ मैं तुम लोगों को सेट सेल करने नहीं दूंगा। को पेड्रो ने ये भी बोला होता है कि तुम ही बहुत ज्यादा स्ट्रांग फाइटर बनोगे और तुम्हें प्रिपेयर होके ना होगा और मुझे तुम्हारे ऊपर पूरी तरीका से भरोसा है, तुम जरूर कर पाओगी क्या के बोलता है। पेड्रो ये भी बोलता है कि एक दिन जरूर ऐसा आएगा। वो याद करते हुए कैट रो रही है और बोलती है कि मेरे लिए रुको पेड्रो, मैं इसे टेक डाउन करूंगी और मुझे माफ कर देना पेड्रो, मुझे सिखाते वक्त तुमने अपने ऊपर सारे ट्रबल ले लिया था। कैट रोती है और बोलती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि कम्प्लीटली मैं हेल्पलेस बन चुका, अब मुझे जीना होगा, जो तुम्हारा सपना है मैं जरूर पूरा करूंगी, सेक्रीफाइस किया मुझे बचाने के लिए, मुझे माफ कर दो पेड्रो कह के रोने लगती है। भी बोलता है कि तुम्हारे पाव कैरेट से हटाओ कह के हमला कर देता है। बोलता है कि कैरेट ये मेरे ऊपर छोड़ो और उसी वक्त लूफी अपना हाथ को स्ट्रेच करते हुए काटाकुरी की तरफ हमला कर देता है, लेकिन काटाकुरी अपने मोची मोची प्रूफ करता है क्योंकि वो फ्यूचर सब कुछ प्रेडिक्ट कर रहा है। काटाकुरी बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम जरूर स्ट्रांग हो गए मुझे टेक डाउन करने के लिए। बोलता है कि हम लोग जरूर सेट सेल करेंगे और इस शिप का कैप्टन मैं हूँ, तुम नहीं हो क्या कि हमला कर देता है। हाथ को स्ट्रेच करते हुए गम गम एलिफेंट गन नाम का अटैक कर देता है, लेकिन लूफी को भी रिप्लाई करते हुए काटाकुरी मोची से अटैक करता है। बोलती है कि ठीक है अब हमें जल्दी से प्रिपेयर करना होगा, हमें नॉर्थ वेस्ट जगह पर जाना होगा क्या बाजू का शॉट यूज करने के लिए। उन लोगों ने कोला बैरल को रेडी कर सनी का इंजन चलने लगता है, वो लोग चलाते हुए सनी को चलाने लगते हैं। पूरी बोलता है कि अगर तुम मुझे इसी तरीका से पकड़ोगे तो मैं तुम्हें दूसरा अटैक भी कर नहीं पाऊंगी। बोलता है कि यही तरीका है तुम्हें रोकने के लिए, इवन तुम्हें मालूम है फ्यूचर क्या होने वाला है लेकिन तुम नहीं पाओगे। बिग मम पायरेट के कमांडर बोलते हैं कि इस बेवकूफ इधर से भाग नहीं पाएंगे। पायरेट के सारे शिप प्रिपेयर हो चुके हैं और वो लोग फॉरवर्ड की तरफ जा रहे हैं और इस पायरेट की शिप करने वाले हैं। बिग मम की कमांडर बोलती है कि हम लोग जरूर बदला लेंगे हमारे बड़े भैया पेरेस्पेरो पर। वो लोग गोली चला हमें देखने को मिलता है उस शार्क सबमरीन पर रस्सी बांधते हुए चॉपर और ब्रूक बोलता है कि चॉपर सन क्या आप इस रस्सी को पकड़ के खींच सकते हैं। दोनों मिलकर अंदर की तरफ खींचते हैं लेकिन वो आगे की तरफ देख के शॉक हो जाते हैं, उधर बहुत बड़ा धमाका होता है। हमें देखने को मिलता है बिग मम और बिग मम उधर आ चुकी है। उसी बोलता है कि जिम मिशन शुक्रिया। नामी बोलती है कि मुझे माफ कर देना ये ऑलमोस्ट होने वाला और ब्रूक डरे हुए और बोलते हैं कि वो इधर तक आ रही। देखने को मिलता है लूफी ने काटाकुरी को पकड़ा हुआ है, वो कुछ भी अटैक कर नहीं पाया। हमें बोलते हैं कि मुझे मालूम है कि थोड़ा सा बचा हुआ है। बोलता है कि नामी क्या अभी तक रेडी नहीं हो चुका है। उसी वक्त बिग मम पायरेट एम कर कमांडर ऑर्डर देती है कि तुम्हें केयरफुल होके करना होगा, मेरे मामा और मेरे भाई उधर है उनको लगना नहीं चाहिए और उधर से हमला होता है। लूफी ने काटाकुरी को पकड़ के रखा हुआ है, चॉपर और ब्रूक डरे हुए और बोलते हैं कि बिग मम हमारी तरफ आ रही है। ब्रूक बोलता है कि वो लोग एक एक करके हमारे ऊपर फायरिंग कर रहे हैं। हमें देखने को मिलता है सनी का इंजन बहुत ज्यादा तेज होता है। चॉपर बोलता है कि हम बहुत बड़ी मुसीबत में। नामी बोलती है कि कोला एनर्जी रिलीज हो चुका है मैक्सिमम पॉइंट, लेकिन ये क्यों उड़ नहीं पा रहा है। हमें देखने को मिलता है नेक्स्ट सीन पर बिग मम और बिग मम बोलती है कि तुम्हें रुकना होगा। कोला बैरल भी नीचे की तरफ गिरता है लेकिन सनी उड़ नहीं पा रहा है। बिग मम ने आके स्ट्रेट पायरेट को शिप को पकड़ लिया। देखने के बाद नामी पूरी तरीके से शॉक हो जाती है, डर जाती है और बोलती है कि हम बूस्टर को यूज नहीं कर पा रहे क्योंकि बिग मम ने हमें पकड़ा है, हम इधर सील भी नहीं पा रहे। नामी भी डर जाती है, चॉपर भी उधर दौड़ने लगता है। बोलती है कि मुझे ऐसा ही लगता है कि हमारा कोला लीक हो चुका होगा इधर हिलने के बाद। ब्रूक चॉपर दौड़ रहे और बोलते हैं कि लोग इधर आ रहे हैं, हमें जल्द से जल्द इन्हें रोकना होगा। उसी वक्त ब्रूक अपने शॉर्ट कैनन को रोक लेता है। जिम्मे वो देख के मुस्कुराता है, बोलता है कि तुम लोगों ने सही काम पे। बोलता है कि मैं जाके उस कोला को लोड करूंगा। उसी वक्त नामी भी एक डायल पीस देती है और वो बोलती है कि तुम्हें चिंता लेने की जरूरत नहीं है, डायल पीस तुम्हारी मदद करेगा। फ्रांकी का आवाज रिकॉर्ड किया है, तुम्हें ये सुन के होगा। उसी वक्त जिम्मे शॉक हो जाता है, बोलता है क्या ये मेरा मदद करेगा क्या कि बिया का डायल पीस पर देख रहा है। बटन को दबा देता है, वो चलने लगता है। बोलता है कि फ्रांकी नेविगेशन सिस्टम एक्टिवेट हो चुका। बिग मम पायरेट तेजी से आ रहा है अपने फ्लूट लेते हुए और वो बोलते हैं कि हम कुछ ही सेकंड पर स्ट्रैट करने वाले। नामी भी अंदर की तरफ जाती है और बोलती है कि मुझे देख के ऐसा नहीं लगता है कि ये टूटा होगा। कोला का बैरल नीचे की तरफ गिरा हुआ है, उसी वक्त फिक्स कर लेती है। चॉपर और ब्रूक रेडी हो चुके लड़ने के लिए। बोलता है कि चॉपर से अब हमें ने रोकना होगा जब तक कोला एनर्जी फील नहीं होगा। भी फ्रांकी का ऑडियो सुन रहा है। फ्रांकी ऑडियो से बोलता है कि जब तक कोला बैरल फुलफिल नहीं होगा तब तक हमारे शिप नहीं उड़ेगी। अपना पूरा दम लगाते हुए उसे देती है। नामी बोलती है कि हमें जल्द से जल्द जाना होगा। बिग मम ने स्ट्रैट की शिप को पकड़ लिया और बोलता है किंग केक किधर है। लूफी पीछे की तरफ देख रहा है, बोलता है कि बिग मम इधर क्या कर रही है। मम बोलती है कि मेरा वेडिंग केक किधर है। लूफी पूरी तरीका से डरा हुआ है। देखने को मिलता है मिरर वर्ल्ड की तरफ और मिरर वर्ल्ड से बुरले बाहर की तरफ आ जाए। बोलता है कि डैम अगर इसी तरीका से होगा तो हम कुछ भी कर नहीं पाएंगे। बुरले बोलती है कि बड़े भाई आपको मैं बचाने आई स्टार्ट हो चुका है। कैरेट रोती है, बोलती है कि शुक्रिया। ना बोलती है कैरेट तुम्हें अब हिम्मत रखना होगा, हम इधर से जल्द जा पाएंगे। हमें देखने को सीधा टेक ऑफ लेने की कोशिश कर रहा है। बिग मम पकड़ रही है, बोलती है कि मेरा केक किधर। बोलती है कि हम बहुत बड़ी मुसीबत में आ चुके हैं, शिप डिस्ट्रॉय होने से पहले हम इधर से जाना। शॉक हो रही है, बोलती है क्या वो पेड्रो है वो जिंदा है। हमें देखने को मिलता है पेरेस्पेरो और पेरेस्पेरो बुरी तरीका से घायल को देखे कैरेट शॉक हो
जाती है और बोलती है कि ये पेड्रो नहीं है। फिर बोलता है कि वो डैम पेड्रो बास्टर ने मेरे साथ कैसा कर सकता। देखने को मिलता है पेड्रो के बॉम्ब से मेरे का हाथ कम्प्लीटली जल चुका है क्योंकि उसने कैंडी वॉल से अपने आप को बचा लिया था मरने से। फिर स्पेयर भी आ रहा है बिग मम को सपोर्ट करते हुए यार। वो बोलता है हमें करना होगा यार। उसी वक्त बिग मम का कमांडर शिप को एम कर लिया यार। वो बोलती है कि अब तुम लोगों को जल्दी से हमला करना डर चुकी है यार। बोलती है कि अब मुझे नहीं लगता है कि हम बचने वाले। भी बुरी तरीके से डरा हुआ है। बोलता है कि ना मैं कैरेट ब्रूक किया हम अब मरने वाले। बिग मम पायरेट ने चारों तरफ से लूफी को घेर लिया यार। बिग मम ने खुद आके शिप को भी पकड़ लिया। बोलता है कि मैं इधर वापस आने वाला और सारे मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ के जा रहा हूँ। बोलता है कैरेट रोती बोलती है कि तुम्हारा मतलब क्या है लूफी यार। उसी वक्त जिम लीवर को पीछे की तरफ खींच के ओरिजिनल पोजीशन में आ रहा है। बोलता है कि प्रोसेस को मैंने कंप्लीट कर लिया और बोलता है कि मैं समझ गए जिम में तुम क्या बोल रेडी हो चुके हैं हमारे शिप को अभी भी उड़ सकता है। उसी शिप को खींचता है। बोलता है कि ठीक है अब हम जाने वाले। वक्त बिग मम पायरेट की कमांडर बोलती है कि स्ट्रेट को इधर से जाने मत दो इसके ऊपर गोली चला शॉट पर उधर आवाज आता है। बोलता है कि सब लोग ये मत भूलना कि तुम्हें शोर मचाना। स्ट्रेट सुपर क्या कि स्ट्रेट के शिप को भी उधर धमाका होता है। शिप तेजी से उड़ रहा है। नामी और बाकी लोग पिछले पकड़ के बैठे। इस सीन पर हमें देखने को मिलता है ब्रूक और चबर भी पकड़ रहे। जिम में भी बोलता है तेजी से फुल स्पीड पर उड़ रहा है। हमें देखने को मिलता है स्ट्रेट पायरेट का शिप तेजी से फुल स्पीड पर उड़ रहा है। उड़ते हुए सीधा आसमान से जा रहे हैं। सारे बिग मम पायरेट शॉक हो रहे और बोलते हैं कि इनका शिप तो आसमान में कैसे हो सकता है हमारे दुश्मन का शिप आसमान में उड़ रहा है। नामी भी पीछे की तरफ देखती है और बोलती है कि हम बाल नामी बोलती है कि लेकिन लूफी किधर चला गया। हमें देखने को मिलता है अगले सीन पर मिरर डिमेंशनल पर लूफी बोलता है कि इधर मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरी तरीका से लड़ सकता हूँ। और उसी वक्त बिग मम कमांडर भी इधर आ रहे हैं। लूफी ने उधर का कांच तोड़ लिया यार। सारे बिग मम की नेट शॉक हो रहे यार। बोलते है कि इसने तो शिप के अंदर जाने की रास्ता भी तोड़ पूरी भी वो देख के शॉक हो जाता है। बोलता है कि क्या वो कैप्टन का डिटर्मिनेशन तुमने जो भी कर लो लेकिन तुम मुझे टेक डाउन नहीं कर पाओ। तुम मेरे लेवल के भी नहीं हो क्या कि काटाकुरी लूफी को काटाकुरी लूफी को ये बोलता है कि इस जगह में तुम्हारे लाश करने वाला है तुम मरने वाला। बोलता है कि तुम ज्यादा मत फेंको मैं तुम्हें जल्दी से टेक डाउन करके सनी में जाऊंगा। काटाकुरी भी बोलता अच्छा इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए। यार चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सही हो ना।